तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कोरोना महामारी से देश में हालात सामान्य हो चुके हैं और कई राज्यों में स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं। वहीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी नज़दीक आ गया है, इसलिए हमने आपके लिए 15 अगस्त 2021 पर भाषण तैयार किए हैं। अगर आप भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी स्कूल कॉलेज या अन्य दफ्तरों में भाषण देने का मानस बना रहे हो तो ये देशभक्ति का जोश भर देने वाला शानदार भाषण आप 15 अगस्त 2021 के अवसर पर दे सकते हैं। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह भाषण लिखित में चाहिए तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट educationindialive.com पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेज पर जाते ही आपको बोलना है कि मंच पर विराजमान आदरणीय अतिथि महोदय, गुरुजनों, माताओं, बहनों और मेरे प्यारे सहपाठियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं कि आज मुझे इस राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी के बीच में 2-4 शब्द बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इसके बाद आपको भाषण की शुरुआत एक देशभक्ति की अच्छी शायरी से करनी है। न पूछो जमाने को हमारी क्या पहचान है, हम तो एक हिंदुस्तानी हैं, यही हमारी पहचान है। तो आज हम सब यहाँ 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा भारत देश सदियों की गुलामी झेलने के बाद सन 1947 में आज ही के दिन 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। इससे पहले हम अंग्रेज़ों के वर्षों तक गुलाम थे और उनके अत्याचारों को सहन करते रहे। साथियों, हमारे देश को आज़ाद कराने में उन वीर सपूतों को न जाने कितने दुख सहने पड़े होंगे, जिनकी बदौलत आज हम इस देश में सुखी जीवन बिता रहे हैं। सबसे पहले नमन करता हूं भारत देश के उन वीरों को जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़कर अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। फिर मैं नमन करता हूं देश के उन जवानों को जो अपने घर परिवार, बीवी बच्चों को छोड़कर रात दिन 24 घंटे देशवासियों की रक्षा के लिए सीना तान कर बॉर्डर पर जो खड़े हैं। अब मित्रों, मैं 2 लाइन उन वैज्ञानिकों के लिए बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमारे देश को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ाकर एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुझे गर्व है मेरे देश के उन वैज्ञानिकों पर जिन्होंने आज समूचे भारत देश को संचार, परिवहन व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम क्षेत्रों में तकनीकी युग की शुरुआत जो कर दी है। आज हम उन वैज्ञानिकों की बदौलत से ही एक स्थान पर बैठे देश दुनिया से जुड़ पाते हैं। हमारे देश में तकनीकी परिवहन के कारण आज हम घंटों का सफ़र चंद मिनटों में कर लेते हैं। यही नहीं, हम घर बैठे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पूरी दुनिया को देख और बात कर सकते हैं। साथियों, इस देश को ब्रिटिश शासनकाल से मुक्ति दिलाने में सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनेक वीर सपूतों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिन्होंने अपने घर परिवार की चिंता किए बगैर इस देश को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया। देश को बचाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे अनेक नेताओं ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी की जंग जीती हैं। उन्होंने अपनी हार नहीं मानते हुए कई बार सत्याग्रह आंदोलन किए और अंग्रेज़ों की लाठियां भी खाई, तो कई दफ़े जेल भी गए। हमारे ऐसे वीर नेताओं के आगे आखिरकार वह 15 अगस्त का दिन आ ही गया जब अंग्रेज़ थक हार गए और भारत छोड़ जाने को मजबूर हुए। देश के प्रति दिल में जुनून है और आंखों में देशभक्ति की चिंगार हैं। जब तक दुश्मन की सांसें न निकल जाए, जीना हमारे लिए दुश्वार है। मित्रों, 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है और यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इसलिए हम समस्त भारतवासी प्रति वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मौजूदगी में राष्ट्रध्वज फहराते हैं और सेना के जवानों को सलामी देते हैं।
वहीं इस वक्त राष्ट्रगीत गाया जाता है और उन सभी महापुरुषों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए ही अपनी कुर्बानी दे दी थी। इस खुशी के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश भी देते हैं। आज के दिन समूचे भारत की स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं एवं राजकीय दफ्तरों में तिरंगा फहराकर हम सभी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इस दौरान स्कूली छात्र राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा भी बिखेरते हैं। तो साथियों, देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि इस मौके पर घूस, जमाखोरी, काला बाजारी को देश में समाप्त करने का संकल्प लें और एकता की भावना से रहें और आंतरिक कलह से भी बचें। जय हिंद, जय भारत।